बुद्ध कहते हैं, मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा जरूरी है मंजिल तक पहुंचने वाले मार्ग को तय करना। दिमाग में कितने भी लक्ष्य क्यों ना हो, अगर आप चलना आरंभ नहीं करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। किसी ने सवाल किया था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो चाहता हूं वह पूरा हो जाए। मैं जो बनना चाहता हूं, मेरी जो मंजिल है, उसमें मुझे सफलता मिले और यह सफलता निश्चित हो। पृथ्वी पर हम सब का जीवन कर्म प्रधान है, अर्थात पृथ्वी पर कुछ भी घटना घटने के लिए कर्म का होना आवश्यक है। अगर कोई कार्य या कर्म किया गया है तो उसका प्रति उत्तर अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए कुछ लोग जो इस बात को जानते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो कुछ होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, और तब जो होगा वह दूसरों के कर्म के आधार पर होगा। अतः मैं जो चाहता हूँ वह मैं नहीं पा सकूंगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो इस बात को जानते हैं वह अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देते हैं और अपने कर्मों को करने के लिए आलस्य को अपने रास्ते में आने नहीं देते। ऐसे व्यक्ति हमेशा सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन कर्म करना ही मायने नहीं रखता, उचित कर्म करना मायने रखता है। एक लड़का या लड़की का सपना है कि वह एक अधिकारी बने, और जब से उसके मन में यह भावना आई कि उसे यह करना ही है और इसके लिए उसने पूरी मेहनत की, भले ही परिस्थितियां उसके अनुकूल ना रही हों, लेकिन उसने कभी भी यह बहाना नहीं बनाया कि मुझे इस चीज की कमी थी। अगर कमी थी तो उसने उसका भी विकल्प तलाशा। उसका रास्ता, उसका टारगेट सब एक ही था, वह एक ही चीज के पीछे था, इसलिए उसे उसकी सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन हमारे साथ होता क्या है, हम जो भी चाहते हैं या तो हम उसे जल्दी जल्दी में चाहते हैं या बिना मेहनत के चाहते हैं, या उसके केवल सपने देखकर ही काम चला लेते हैं, या हम मेहनत तो करते हैं लेकिन छोटी सी भी अड़चन आने पर हम पीछे हट जाते हैं, या हम मेहनत केवल इसलिए करते हैं कि मन पर बोझ ना रहे और हम यह कह सकें कि हमने तो कोशिश की थी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत क्या है? किस्मत कुछ और नहीं है, यह केवल परिस्थितियां होती हैं। एक कर्महीन व्यक्ति को यही परिस्थितियां घेर लेती हैं। कर्म जितना कमजोर होगा, परिस्थितियां उतनी ही प्रबलता से आपको घेर लेंगी और आप इन परिस्थितियों में अपने जीवन को जीने लगेंगे, या कहें कि जीना ही पड़ेगा। इसके विपरीत कर्म जितना प्रबल होगा, परिस्थितियां उतनी ही कमजोर होती हैं, अर्थात उन परिस्थितियों को आप अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। परिस्थितियां यानी किस्मत आपकी ओर हो जाती हैं। एक लड़का चाहता है कि उसकी कोई सरकारी नौकरी लग जाए। सरकारी नौकरी में भी उसका कोई टारगेट नहीं है, कोई भी मिल जाए, या सरकारी ना मिले तो कोई अच्छी प्राइवेट जॉब मिल जाए, इसमें कुछ अच्छे पैसे मिल जाएं, या कभी कभी मन में आता है कि अपना कोई बिजनेस ही कर लेते हैं। जब सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं तो लगता है यह नहीं मिलेगी, क्योंकि तैयारी तो हम करते नहीं हैं। तैयारी कर रहे हैं तो हम उस लेवल की तैयारी नहीं कर रहे कि सबको बीट करके आगे निकल सके। तब हम प्राइवेट नौकरी में हाथ पैर मारने लगते हैं। धैर्य और कर्म की कमी की वजह से हम वहां भी सफल नहीं होते, क्योंकि कोई हमें ऑर्डर दे यह हमें अच्छा नहीं लगता। तब हम बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस में भी अपनी रुचि की वजह से नहीं जाते, बल्कि इसलिए जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तब वहां भी कुछ खास सफलता नहीं मिलती। तब फिर से सरकारी नौकरी की याद आती है।
जब कुछ नहीं मिलता तब हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। परिस्थितियां तो किसी के भी अनुकूल नहीं होती, क्योंकि यह आपके कर्म से ज्यादा दूसरों के कर्म पर निर्भर करती है। कभी कोई एक आध ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो दूसरों के कर्म के द्वारा उस चीज को पा लेता है जो उसे चाहिए भी नहीं थी, और तब आप कहते हैं कि हमें सफलता नहीं मिलती, हम क्या करें। कोई अंगूठी पहन ले, कोई ताबीज पहन ले, कोई अनुष्ठान करा लें, किसी बाबा से मिल लें या कोई मन्नत ही मांग लें, शायद परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाएं। एक बात याद रखें, प्रकृति आपको हर वह चीज देने में सक्षम है जिसकी ओर आपने अपनी ऊर्जा शक्ति को मोड़ दिया है। आप इसे अच्छे कार्य की ओर भी मोड़ सकते हैं और बुरे कार्य की ओर भी। अगर आप एक साथ 1000 नावों में सवार होंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आप एक नाव में सवार हो जाएं और अपने हाथों की शक्ति से उस नाव को चलाते हुए किसी भी एक दिशा में चल पड़ेंगे तो आप अवश्य किनारे पर पहुंचेंगे, और थोड़ा समझ का प्रयोग करेंगे तो उस ही किनारे पर पहुंचेंगे जिस किनारे पर आप पहुंचना चाहते थे। एक कहानी है, तथागत गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, हे बुद्ध, मेरे गांव से नदी बहुत दूर है, वहां से पानी लाने में मुझे बहुत समय लगता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कि मैं अपने घर के पास ही पानी को प्राप्त कर सकूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें कुआं खोदना चाहिए, तुम्हें पानी अवश्य प्राप्त होगा। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे बिना कुआं खोदे ही मैं पानी प्राप्त कर सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फिर तो तुम्हें निर्भर रहना पड़ेगा बरसात के पानी पर। जब वह पानी बरसेगा तब तुम्हें पानी अवश्य मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बारिश तो रोज नहीं होती। बुद्ध ने कहा, तभी तो मैंने कहा कि कुआं खोदो, इससे तुम्हें पानी अवश्य मिलेगा और रोज मिलेगा। पूरी मेहनत के साथ कुआं खोदना जब तक कि तुम्हें पानी ना मिल जाए। व्यक्ति ने कहा, जैसा आप कहें बुद्ध, मैं तब तक कुआं खोदूंगा जब तक कि पानी ना मिल जाए। 1 महीने बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आया और बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, मैं लगातार कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे पानी नहीं मिला। आप तो कहते थे कि कुआं खोदने पर पानी अवश्य मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ कुआं खोदा है। वह व्यक्ति बुद्ध के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां पर 7-8 फीट के 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारी बात समझ गए। और तब बुद्ध ने कहा, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल ही आएगा। उसने बुद्ध की बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। ऐसा ही हमारा जीवन भी है। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम आने से पहले ही हम दूसरी जगह फिर से मेहनत करने लगते हैं। बार बार ऐसा ही करते रहते हैं और अंत में यही समझ लेते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, हमें कुछ मिल नहीं रहा। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो हिम्मत को इकट्ठा कीजिए और अपनी संपूर्ण ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दीजिए। कमेंट करके हमें यह जरूर बताइएगा कि क्या आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है। क्या आप अपने प्रति ईमानदार हैं? कहीं आप अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं? कहीं आप कार्य केवल इसलिए तो नहीं करते कि बाद में आप यह कह सकें कि मैंने कोशिश तो की थी लेकिन कुछ हुआ नहीं।